झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, झूठ बोलने वाले भाजपा नेताओं को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो ब्लैक में ऑक्सीजन खरीद रहे थे और ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार का कब्जा था। आज केंद्र सरकार द्वारा सदन में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने की बात पर झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य मीडिया के समक्ष बोल रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने बाबूलाल मरांडी के पोगासस जासूसी वाले मामले पर कहा कि जब ये भाजपा की साजिश नहीं तो इसकी जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। कि देश में आज तक कोरोना काल में ऑक्सीजन से एक भी मौतें नहीं हुई। एक ऐसा गंभीर और सुनियोजित झूठ है जो परमात्मा के शरण में आज जो जाने हैं उनको और भी आहत करने के लिए, मतलब भाजपा की केंद्र सरकार जीते जी लोगों को सांस नहीं लेने देती और मरने के बाद पुण्यात्माओं को अपमानित करने के लिए वो जहां जिस हाल में भी हो वहां पर भी उनके सांस को रोकने की अकथ्य झूठ बोलकर उस भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है। पिछले साल से पीएम केयर फंड, स्वास्थ्य विभाग का बजट, सभी कुछ केंद्र सरकार के पास है। वो चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोरोना की जो दवाइयां हो, रेमडेसिविर, टोसिलिजुम या और भी सारी दवाएं, सारे पर नियंत्रण केंद्र सरकार का था। एहसान कर रहे हैं आप। एहसान के साथ साथ संसद के अंदर झूठ भी बोल रहे हैं। राज्य सरकार को आपने बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया था। पीएम केयर फंड का जितना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया, सभी कंसंट्रेटरों में 65% ने काम नहीं किया। यह देश का रिकॉर्ड है। लेकिन इतनी शर्मनाक बात, वो भी पार्लियामेंट के पटल पर। कहा राज्यों ने हम लोगों को रिपोर्ट नहीं दी। आप राज्यों से महाराज आज तक कंसल्टेशन क्या किए? आपने तो राज्यों को केवल नसीहत दी है। उनके बारे में पूछा है क्या कि उनको दर्द क्या है, उनका दुख क्या है? इसी जासूसी का ये किया गया, प्रयोग किया गया। भारत सरकार को बताना चाहिए कि यदि जासूसी नहीं हुआ है तो भारत सरकार जवाब दे दे कि इजराइल की एनओसी से कि किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर भारत सरकार ने खरीदा नहीं है या भारत सरकार के किसी एजेंसी ने खरीदा नहीं। और यदि भारत सरकार के किसी एजेंसी ने नहीं खरीदा, भारत सरकार ने नहीं खरीदा, तब तो ये इसकी विशेष जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा निजी संस्थान है जो इस ऐप का उपयोग कर रहा था, क्योंकि तब तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। हो सकता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी जासूसी हो रही हो, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की भी जासूसी हो रही हो, रक्षा मंत्री की भी जासूसी हो रही हो, गृह मंत्री की भी जासूसी हो रही हो,
चीफ ऑफ द डिफेंस बिपिन रावत जी की भी जासूसी हो रही हो, सभी जनरल एडमिरलों की जासूसी हो रही हो, फ्रंट पे तैनात चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, चाहे सेंट्रल इंटेलिजेंस हो, सबकी जासूसी हो रही हो।